गुड इवनिंग एवरीवन। सो कल एक इम्पॉर्टेंट इवेंट है जो कि है मंथली एक्सपायरी। और इस एक्सपायरी में हम क्या कर सकते हैं या फिर हमारा क्या प्लान होना चाहिए कल के दिन के लिए, आज के इस वीडियो में हम लोग एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। और इसके बाद फिर बजट भी आ रहा है, राइट। सो चलिए देखते हैं, चार्ट पर चलते हैं। बट उससे पहले आज का जो मेरा ट्रेड है मैं एक बार मैं दिखा देता हूँ आपको। आज 23,000 के कॉल पर हमने एक एंट्री बनाया था। इस वाले कैंडल पर हमने एंट्री किया एंड इस कैंडल पर हमने एग्जिट कर लिया था। लगभग लगभग 1:4 का रिस्क रिवार्ड रेशियो हमने अचीव किया था इस वाले ट्रेड पर। एंड इंडेक्स में अगर आप देखोगे मेरा जो टारगेट एक्चुअल में था वो 23,120 के आसपास था, जहाँ से ये सप्लाई आया था। बट उससे पहले मुझे एग्जिट करना पड़ा क्योंकि मैं सिस्टम पर नहीं था और मोबाइल पर मुझे मॉनिटर करने में थोड़ा सा दिक्कत हो रहा था, तो मैंने यहाँ पर एग्जिट कर लिया था। क्योंकि अगर आप ऑप्शन के चार्ट पर देखोगे तो एक बहुत बड़ा रिजेक्शन भी मुझे देखने के लिए मिला था। जब प्राइस घूम कर गया तो मैंने यहाँ पर इसको एग्जिट कर लिया था। एनीवे उसके बाद प्राइस में बहुत खास मूवमेंट हुआ नहीं था क्योंकि यहाँ से फिर मेरा जो टारगेट था, टारगेट को हिट किया, लेकिन वहीं से एक फॉल भी नज़र आया था हमें। अब चलिए चार्ट पर देखते हैं जो भी हुआ है आज के दिन वहीं पर हम डिस्कस करेंगे। सॉरी। ऑल राइट। सो कल के वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि यहाँ पर एक सपोर्ट रेजिस्टेंस जोन था जो कि ब्रेक हो चुका था, फिर प्राइस नीचे आ गया है 23,000 के बाहर जाकर फिर से अंदर आकर क्लोज हुआ है। और इस जोन को मैं फिर से लेकर चल रहा था क्योंकि कुछ इंपॉर्टेंट था इसका, राइट। और मैंने बताया था कि प्राइस को अगर ऊपर जाना है आज के दिन तो 23,000 के ऊपर से ही इसको जाना पड़ेगा। और अगर उसको ऊपर जाना है तो कहीं ना कहीं हो सकता है 23,000 के ऊपर ही ओपन हो जाए। सो आज कुछ वैसा ही देखने के लिए मिला है। 23,000 के ऊपर ओपन हुआ, ओपन होने के बाद नीचे आकर इसी जगह पर सपोर्ट बिल्ड किया और ये रेजिस्टेंस पर चला गया। रेजिस्टेंस पर जाकर फिर से यहाँ से हमें एक फॉल नज़र आया है जो कि फिर से 23,000 तक लेकर आया और यहाँ से फिर कंटिन्यू करते हुए गया। यहाँ कहीं क्लोजिंग अभी देकर बैठा हुआ है, राइट। सो अभी अगर हम देखें सिचुएशन को कि यहाँ पर हमें एक सप्लाई नज़र आया था इस एरिया से, प्राइस फिर से ऊपर गया, यहाँ पर जाकर फिर से सप्लाई कंटिन्यू हुआ था, राइट। बट ये बहुत ज़्यादा फॉल नहीं कर पाया, यहीं से फिर प्राइस रिवर्स किया, धीरे धीरे करके ऊपर गया और इस सप्लाई एरिया को टोटली ब्रेक करके ऊपर क्लोज करके बैठा हुआ है। सो यहाँ पर अगर हम इस लेवल को अभी डिलीट कर दें क्योंकि ये ऑलरेडी विजिट हो चुका था कल के दिन, ये जो रेजिस्टेंस जोन देख रहे हो ये ऑलरेडी वहाँ से ही गिरा था, सप्लाई आया था। एंड आज के दिन कल के सेशन में जो एरिया बना था वहीं से प्राइस सबसे पहले गिरा, तो अभी मुझे इस एरिया का ज़रूरत नहीं है, मैं इसको एक बार डिलीट कर देता हूँ। ओके। सो यहाँ पर चार्ट थोड़ा सा क्लियर हो गया। अब ये लेवल इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से सप्लाई आया था, फिर यहाँ से आया, अभी ये सप्लाई को ब्रेक करके ऊपर चला गया, तो कहीं ना कहीं अब ये डिमांड जोन बनना चाहिए, यहीं से डिमांड आना चाहिए अगर यहाँ पर सप्लाई ख़त्म हो गया है तो, राइट। सो प्राइस ब्रेक करने के बाद हमें कुछ सपोर्ट लेता हुआ भी दिख रहा है यहाँ पर। सो कल के दिन अगर प्राइस इसके ऊपर ही प्राइस ओपन होके सस्टेन हो जाता है तो हम सिंपल लॉन्ग के लिए प्लान करके चलेंगे, ओके। ये सप्लाई के ऊपर प्राइस ओपन होता है, प्राइस इसके ऊपर सस्टेन होता है तो हम लॉन्ग के लिए आराम से प्लान करके चल सकते हैं। अगर प्राइस ब्रेक करके यहाँ कहीं ब्रेक होकर नीचे आ जाता है या फिर से गैप डाउन हो जाता है एंड इस स्विंग को ब्रेक करके नीचे ही प्राइस ट्रेड करता है तो वहाँ से लॉन्ग जाना रिस्की हो जाएगा क्योंकि हो सकता है इसी जगह पर फिर से वो रेजिस्टेंस बिल्ड करके फिर से नीचे आने की कोशिश करें। जब तक प्राइस इसके बाहर नहीं जाता है कि प्राइस अगर नीचे आ भी जाता है या फिर ओपन ये वीक हो जाता है, हमें वेट करना होगा इसका ब्रेकआउट का, पहले प्राइस बाहर जाए, इसके बाहर जाकर स्ट्रेंथ दिखाए तो फिर लॉन्ग का पोजीशन बनाया जा सकता है। नहीं तो ये हो सकता है फिर से ये इस लेवल तक आ जाए, यहाँ पर आकर ये सपोर्ट बिल्ड करने की कोशिश करे या ब्रेक करे, वो अलग बात है। बट इस एरिया के इस जोन के अंदर से एकदम से लॉन्ग का प्लान करना थोड़ा सा रिस्की हो जाएगा, ओके। और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ जिस तरीके से आज का क्लोजिंग है तो इसका ओपनिंग स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, यानी कि इस जोन के ऊपर होना चाहिए। अगर होता है तो इसी ये जो लेग है या फिर ये जो सपोर्ट एरिया है, जो रेजिस्टेंस है, यहाँ पर ये सपोर्ट बिल्ड कर जाना चाहिए अगर इसको लॉन्ग जाना है तो, ओके। सो ये सिंपल सा प्लान मैं निफ्टी को लेकर कर रहा हूँ। और जैसे कि मैंने बताया कल एक्सपायरी है तो एक बड़ा मूव
भी आ सकता है, एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि एक बड़ा मूव आ जाए। अब कौन से डायरेक्शन में आएगा मुझे नहीं पता, अगर मेरे डायरेक्शन में आता है तो कोशिश करेंगे उसको कैच करने की। अब बैंक निफ्टी को देखते हैं। ऑलराइट, सो बैंक निफ्टी का जो रेजिस्टेंस एरिया था यहाँ से लेकर यहाँ तक का था, और कल के दिन प्राइस इसके रेजिस्टेंस के अंदर जाकर प्राइस फिर से यहाँ से एक सप्लाई हमें नज़र आया। उस दौरान यहाँ पर एक रेजिस्टेंस बनाकर प्राइस गिरा था, राइट। और मैंने बताया था आपको कि प्राइस इस जगह पर जाकर रेजिस्टेंस फिर से ले सकता है। आज ओपन होने के बाद प्राइस धीरे धीरे करके ऊपर गया और इसी जगह पर जैसे अपने पिछला ये जो भी जोन था इसके अंदर गया, एंड कल का जो रेजिस्टेंस था सप्लाई एरिया था वहाँ तक हिट करते ही प्राइस में फिर से हमें फॉल नज़र आया। बट इसमें भी सेम वही हुआ कि ये गिर नहीं पाया, उसके बाद फिर धीरे धीरे करके ऊपर जाकर क्लोज हुआ है। बट यहाँ पर थोड़ा सा कन्फ्यूजन है बैंक निफ्टी को लेकर कि बैंक निफ्टी ने अपना रेजिस्टेंस को ब्रेक नहीं कर पाया अभी तक। ये अपने इस वाले जोन एंड ये जो कल का जो भी एरिया था उसके अंदर जाकर क्लोज करके बैठा हुआ है। तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन इस वजह से है कि ये अप साइड में जाए या डाउन साइड में जाए। बट अगर हम प्राइस को देखकर थोड़ा सा समझने की कोशिश करें तो ये वाला जो एरिया था, जो सप्लाई एरिया था, वहाँ पर जाने के बाद यहाँ पर एक फेक ब्रेकआउट दिखाकर इस जगह से एक सप्लाई हमें नज़र आया, लोगों का एग्जिट यहाँ पर नज़र आया। इस एरिया से एग्जिट हुआ, प्राइस यहाँ तक चला आया। ओके, प्राइस फिर से यहाँ से चढ़ना स्टार्ट किया, इस एरिया पर जैसे ही गया फिर से एग्जिट हुआ, फिर से देखिए एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बैक टू बैक आना स्टार्ट हुआ, अब फिर से धीरे धीरे करके ऊपर जा रहा है। अब यहाँ पर एग्जिट हो चुके लोग, यहाँ से फिर से एग्जिट हो चुके। अगर एग्जिट ऑलरेडी एग्जिट बन चुका है, एग्जिट हो चुका है, तो प्राइस को अभी नीचे आना नहीं चाहिए, इसके ऊपर से डिमांड आना चाहिए। सिंपल ये है कि डिमांड आकर प्राइस को अप डायरेक्शन में मूव करना चाहिए। ओके, अगर ऐसा होता है तो प्राइस का जो ओपनिंग है अगर यहाँ होता है, मतलब इस जोन को छोड़कर होता है, तो ये स्ट्रॉन्ग ओपनिंग माना जाएगा और हो सकता है कि प्राइस नीचे आकर जो सप्लाई एरिया है जहाँ से एग्जिट बने थे वहीं इसके लिए डिमांड बन जाए और यहाँ पर आते ही प्राइस में सपोर्ट बनना स्टार्ट हो जाए एंड वो अप डायरेक्शन के लिए मूव करना स्टार्ट कर दे। ऐसा हो सकता है। बट अगर ये इसको जोन को ब्रेक नहीं कर पाता है, क्योंकि जब तक इसको ब्रेक नहीं कर पाएगा तब तक स्ट्रेंथ नहीं आएगा। अगर ब्रेक नहीं कर पाता है और ये नीचे आ जाता है, हो सकता है कि ये जो स्विंग बना हुआ है इसके नीचे भी ब्रेक करके नीचे सस्टेन करता है, तो कुछ ऐसे करके भी ट्रेड कर सकता है। क्योंकि बैंक निफ्टी को अगर देखोगे, इस जगह से बैंक निफ्टी में एक गैप अप के साथ प्राइस ऊपर चला था जो रेजिस्टेंस पर जाकर हिट किया। कहीं ना कहीं हो सकता है कि अगर ये गिरना स्टार्ट करे, वीकनेस आ जाता है फिर से कल के दिन, तो ये जो गैप है इस गैप को भी फिल करने के लिए कोशिश कर सकता है। यहाँ पर आकर वो फिर सपोर्ट बिल्ड कर सकता है, क्योंकि इसमें निफ्टी में जो स्ट्रेंथ हमें दिख रहा है बैंक निफ्टी में उतना नहीं दिख रहा है, राइट। क्योंकि उसने अभी तक रेजिस्टेंस को ब्रेक नहीं कर पाया। बाकी सिचुएशन को देखकर ऐसा लग रहा है कि जाना तो चाहिए अप डायरेक्शन में, अगर एग्जिट ऑलरेडी हो चुका है। अगर किसी के पास कुछ है नहीं सेल करने के लिए तो अभी बाइंग आना चाहिए, और इसके ऊपर से आएगा तो ही हमें स्टैंड दिखेगा या फिर हम कॉन्फिडेंट हो सकते कि हाँ लॉन्ग पोजीशन के लिए हम जा सकते हैं। ओके, सो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा क्या प्लानिंग कर रहा हूँ मैं कल के दिन के लिए निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में। बट थोड़ा सा सावधानी के साथ ट्रेड कीजिएगा, एक्सपायरी है, वॉलेटाइल हो सकता है मार्केट, तो ध्यान से ट्रेड बनाने की कोशिश कीजिएगा। ऐसा नहीं कि मार्केट ओपन होते ही आप बाय या सेल कर दो, जो भी मैंने लेवल बताया वहाँ पर आते ही बाय सेल कर लो, ऐसा नहीं। अपने हिसाब से एक बार एनालाइज जरूर से कर लीजिएगा, अपने रिसर्च पर ही कोई भी एक्शन लीजिएगा। अगर वहाँ पर मेरे बताए हुए किसी लेवल पर भी आप एंट्री वगैरह ले लेते हो और वहाँ पर स्टॉप लॉस हो जाता है, लॉसेस हो जाता है, तो वहाँ पर मेरा या मेरे चैनल का कोई भी रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रहेगा। ओके, सो आई होप क्लियर हो गया होगा। कन्फ्यूजन है तो मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। सो आज के लिए इतना ही, हम मिलेंगे किसी और एक नए वीडियो में। टिल देन बाय बाय।